बच्चों, आप सभी जानते हैं कोरोना के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई चालू की गई है। हम भी इस कड़ी में जुड़ते हुए कक्षा 9 की एफएलएच की पुस्तक से प्रथम पद्य साखियां पढ़ने जा रहे हैं। हम आरंभ करेंगे कबीरदास का जीवन परिचय से। तो सभी ध्यानपूर्वक देखें और ध्यान से सुने। कबीरदास हिंदी के एक बड़े कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और नीरू नामक एक मुसलमान ने इनका पालन पोषण किया। इसलिए कबीरदास को पूरे समाज का बहुत अनुभव मिला। उनको शिक्षा ना मिल पाई, परंतु वे बड़े प्रतिभाशाली और बहुत बहुज्ञ व्यक्ति थे। वे कपड़ा बुनने जाते थे और कविता बोलते जाते थे। अपने साथियों और लोगों के कल्याण के लिए जो कुछ कहा, उनको उनके शिष्यों ने लिख रखा है। यही कबीर ग्रंथावली है। जीवन के साक्ष्य या अनुभव पर रची इन कविताओं को लोग साखी कहते हैं। कबीरदास चाहते थे कि मनुष्य समाज में सद्गुणों और सदाचार का विकास हो, मानवता बढ़े, लोग आपस में सुख से प्रेम से रहें। इसलिए उन्होंने समाज में प्रचलित कपटाचार, बुराई, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता जैसे मूर्ति पूजा, रोजा नमाज, तीर्थ यात्रा आदि की कड़े शब्दों में निंदा की। अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, हार्दिक प्रेम पर बल दिया। कबीरदास ने समाज को सुधारने की कोशिश की। कबीरदास मानते थे कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, अनिश्चित है, पर अनमोल है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये सीधा सादा जीवन, सरल निष्कपट व्यवहार, मधुर वचन और सदाचार पर जोर देते थे। कबीरदास मानते थे कि ईश्वर सभी जगह है, सर्वव्यापी है। इसलिए किसी मूर्ति में, तीर्थ में या मंदिर मस्जिद में उन्हें ढूंढना बेकार है। वे मनुष्य के हृदय में हैं। उनकी पूजा तो हमें दिए गए काम ठीक तरह करने से हो सकती है। अपना काम करो, सबसे प्रेम करो, किसी को दुख मत दो और ईश्वर का ध्यान करो। इसे वे सहज समाधि कहते थे। गुरु शिष्य को सन्मार्ग बता देते थे। कबीर की साखियों के विचार हमें रोज की जिंदगी में आते हैं। इसलिए कबीरदास अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। आज भी लोग कबीर की साखियों को गाते हैं और जरूरत में प्रेरणा पा लेते हैं। नीचे कबीरदास की कुछ साखियां दी जा रही है। इनके आधार पर कबीर के विचारों से परिचित कराना हमारा लक्ष्य है। करते हैं। पहला पद देखिए। कबीर माला काठ की कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना कहा फिरावे मोहे। इसके ही बगल पेज में देखिए, इसका अर्थ समझाया गया है। हाथ में माला लेकर जप करने वाले से काठ की माला ही कह देती है, अरे भाई मुझे बार बार फेर कर कष्ट क्यों देते हो। अपने मन को संसार की काम वासनाओं से फेर लो। चंचल मन को स्थिर करो। प्रेम भक्ति से भगवान का ध्यान करो। बाहरी आचार का ढोंग छोड़ दो। अर्थात कबीर कहते हैं कि हाथ में माला लेकर जप करने वाले से काठ की माला ही कह देती है कि ए भाई मुझे इस तरह फेर रहे हो जिससे मुझे कष्ट हो रहा है, तो मुझे कष्ट मत दो। तुम अपने मन को संसार की काम वासनाओं, लालच, जो छल कपट है, इससे फेर लो। अपने चंचल मन को शांत करो, स्थिर करो और प्रेम भक्ति से भगवान का ध्यान करो। तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे, क्योंकि इस दिखावे से भगवान कभी खुश नहीं होते। अब दूसरा पद देखिए। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होय न उजाला 100 मन साबुन धोए। अर्थात मूर्ख आदमी को समझाने का प्रयत्न करना बेकार है। इससे हमारा ज्ञान नष्ट होता है। जैसे 100 मन साबुन इस्तेमाल करके कोयला को धोने से वह कभी उजाला नहीं होता, वैसे ही मूर्ख आदमी को लाखों समझाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए अब 3 नंबर देखते हैं।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर पेड़ बहुत बड़ा होता है, पर इसके बड़े होने से क्या लाभ। इससे पथिक को छाया नहीं मिलती, फल भी लगता है तो बहुत दूर। जीवन में बड़े होने की सार्थकता तब मिलती है जब उससे दूसरों को लाभ मिले, दूसरों की भलाई हो। अर्थात यहाँ बड़ा होने का अर्थ पैसे वाला या कद से लंबा होना नहीं है। यहाँ बड़ा होना अर्थात अच्छा दिल का व्यक्ति, निस्वार्थ व्यक्ति। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसमें खजूर भी लगता है, पर उससे रास्ते पे चलने वाले किसी भी पथिक को छाया प्राप्त नहीं मिलती और फल भी इतनी दूर लगती है कि वो आसानी से नहीं मिलती। यानी खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी वो जल्दी किसी के काम नहीं आता। उसी प्रकार व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत शान शौकत है, यश वैभव है, लेकिन वो अगर किसी के काम ना आए तो फिर वो व्यक्ति बेकार है, उसका वो धन संपदा बेकार है, उसका वो दिल बेकार है, अगर वो किसी के काम नहीं आ सका। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पानी केरा बुद बुदा, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। अर्थात मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। जैसे प्रभात का तारा देखते ही देखते छिप जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन जल्दी ही बीत जाता है। जीवन अल्पस्थायी है। अब देखिए 5 नंबर। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अतिसांग करी, तामे दो न समाही। अर्थात जब तक मैं यानी अहंकार में डूबा हुआ था, तब तक मुझे गुरु का महत्व समझ में नहीं आया, ज्ञान नहीं मिला। लेकिन जब मैं अहंकार से दूर हो गया तब गुरु मिल गए। संकरी गली में एक साथ 2 आदमी नहीं निकल सकते, वैसे ही किसी एक से ही प्रेम किया जा सकता है, या तो ईश्वर से और नहीं तो अपने अहंकार से। प्रेम की गली ईश्वर भक्ति का मार्ग है। उसमें चंचल मन को ईश्वर के साथ स्थिर रखना पड़ता है। दूसरी बातें सोचने से ध्यान भंग हो जाता है, भक्ति नहीं हो सकती। अर्थात भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना, बहुत संकरी होता है। यहाँ मैं का अर्थ मैं नहीं, यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार। यहाँ कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं गुरु के महत्व को नहीं समझा, लेकिन अब गुरु है हम नाही, यानी जब मुझे गुरु का महत्व समझ आया तो मेरे अंदर से अहम का जो यानी अहंकार का जो भाव है वो निकल गया। प्रेम गलियाती सांग करी, तामे दो न समाई। भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता होता है बहुत सांकरी होता है, बहुत पतला होता है, उसमें एक साथ 2 नहीं जा सकते। यानी आपके अंदर अगर अहंकार है तो आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान तक पहुंचने के लिए आपको अहंकार छोड़कर भक्ति को अपनाना पड़ेगा। भगवान तक पहुंचने का रास्ता भक्ति का मार्ग है, उसमें अहंकार को लेकर आप एक साथ नहीं चल सकते। यानी गुरु का महत्व को जानना हो या भगवान तक पहुंचना हो तो आपको अहंकार का साथ छोड़ना पड़ेगा और भक्ति का साथ निभाना पड़ेगा। अब 6 नंबर देखिए। आछे दिन पाछे गए, हरि सो किया न हेत, अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जीवन में ईश्वर की अनुभूति सबसे बड़ी सार्थकता है, पर मनुष्य इस ओर ध्यान न देकर अपने सांसारिक कामकाज में जुड़ा रहता है। कबीर कहते हैं, तुम्हारे जो अच्छे दिन अर्थात शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य के दिन थे, उनमें तुमने ईश्वर के प्रति भक्ति की साधना नहीं की। वे दिन बीत गए, अब तुम असशक्त हो। अब बीते दिन की भूल पर पछताने से क्या लाभ मिलेगा। फसल पकते समय खेत की रखवाली की जाती है, पर आलस्य में डूबकर उस समय खेत की सुरक्षा ना करे तो चिड़िया सारी फसल खा जाती है। उसके बाद पछताने से लाभ नहीं होता। इस साखी के जरिए कबीर कहना चाहते हैं कि हम युवावस्था में भगवान के प्रति भक्ति की साधना नहीं करें तो बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए 7 नंबर। स्वार्थ का सब कोई सखा, जग सगला ही जानी, बिन स्वार्थ आदर करे, सो हरि की प्रीति पिछाणी।
अर्थात कबीर कहते हैं कि संसार में सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से ही मित्रता करते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ के बिना दूसरे का आदर करता है, वही व्यक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम के महत्व को समझता है। अब देखिए 8 नंबर। रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। अर्थात मनुष्य जीवन हीरे के समान अमूल्य है, परंतु मनुष्य इसका ही उपयोग ना करके विलास व्यसन में ही जीवन बिता देता है। रात को वह सोकर गंवा देता है, दिन को सांसारिक भोग विलास में डूबकर नष्ट कर देता है। ऐसे उसकी बहुमूल्य संपत्ति अर्थात दुर्लभ जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ होता है क्योंकि बार बार नहीं मिलता। ऐसे में ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हीरे के समान है, पर मनुष्य अपने इस जीवन को रात सोकर गवा देता है और दिवन अपने भोग विलास यानी इस दिन को दिवस को भोग विलास में डूबकर खत्म कर देता है। इस हीरे के समान अनमोल जीवन को वो कौड़ी के समान व्यर्थ कर देता है। अब देखिए 9 नंबर। दोष पराए देखी करी चले हंसत हंसत, अपने चित्त न आवई जिनका आदि न अंत। अर्थात दूसरों के दोषों को देखकर निंदक लोग हंसते हंसते चलते हैं, पर वे अपने दोषों को नहीं देखते जिनका आदि अंत नहीं है। कबीर कहते हैं कि इस संसार में प्राय व्यक्ति दूसरे को दोष को देखकर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है, उनकी कमियों को गिनता है और हंसते हंसते चलता है, पर वो अपने को याद नहीं करता, अपने अंदर नहीं झांकता। जिस दिन वो अपने अंदर झांक ले, उसे पता चलेगा कि उसके अंदर कमियां भरी पड़ी है, जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत है। यानी हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, पर हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पर निंदक व्यक्ति हमेशा दूसरे को दोष को देख के ही हंसता है। अब देखिए अंतिम 10वां पॉइंट। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास कहते हैं कि हमें ईश्वर से उतना ही पाने की आशा करनी चाहिए जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके, साथ ही घर आने वाले अतिथि भी भूखा ना रहे, अर्थात अतिथि सत्कार किया जा सके। कबीरदास कहते हैं कि हमें भगवान से उतना ही मांगना चाहिए जिसमें हम अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, और कभी अगर हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो हम भी उसे कभी भूखा पेट अपने घर से जाने ना दे। यानी हमें उतना ही मांगना चाहिए ईश्वर से जितना हमें जरूरत हो।